अगर जागरूक हैं तो फिर जल्दी से पीछे नहीं हटने वाले, या फिर ये कहिए जब तक मुकाम ना मिल जाए तब तक पीछे नहीं मिलने वाले, हटने वाले। इन सब के बीच में पाकिस्तानी फौज और टीटीपी में भी जबरदस्त मुठभेड़ की खबर मिल रही है। मुठभेड़ में पाकिस्तानी सेना ने टीटीपी के 5 आतंकियों को ढेर कर दिया है। पाकिस्तानी सेना ने मार गिराए हैं टीटीपी के 5 आतंकी। मुठभेड़ में टीटीपी के 3 आतंकी भी जख्मी हो गए। पाकिस्तानी सेना के एक कैप्टन समेत 2 सैनिकों की भी जान इस पूरी मुठभेड़ में गई है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के खिलाफ सेना का ये अभियान चल रहा है, यानी कि पाकिस्तान जहां पर अपनी ही आवाम के खिलाफ पाकिस्तान सरकार के फैसले उन पर भारी पड़ रहे हैं, वहां पर लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट है। इधर पीओके में प्रदर्शनकारी उग्र हो गए हैं और यहाँ टीटीपी से सीधे सीधे मोर्चा लिए हुए पाकिस्तानी सेना। दानिश, पाकिस्तान पर जो आफत आई है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ अंदरूनी करा से परेशान है, दूसरी तरफ बाहरी शक्तियों से दो चार है, और तीसरी तरफ आस पड़ोस के मुल्कों से जिस तरीके से उसकी लगातार फजियत हो रही है। कभी तालिबान हमला कर देता है, कभी टीटीपी हमला कर देता है, कभी ईरान हमला कर देता है, कभी भारत उस पर सर्जिकल स्ट्राइक करता है। ये उसकी जो कमियां हैं, जो उसकी करतूत है, उसका वो खामियाजा भुगतता रहता है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक तालिबानी टीटीपी लगातार पाकिस्तानी फौज को निशाना बना रही है, ये कोई एक दिन की बात नहीं। पिछले 1 महीने से, बल्कि कहा जाए कि मार्च के महीने से लगातार हमले कर रही है। अब ये खबर है कि तकरीबन 5 टीटीपी के आतंकी मारे गए हैं और उसमें से 3 पाकिस्तानी फौज के लोग मारे जा चुके हैं। ये जो इलाका है हमारे हैं वो यूं ही नहीं कहते हैं कि पाकिस्तान जो बोता है वही काटता है। यही नौबत पाकिस्तान के आगे इस वक्त आ गई है, जो अलग अलग मोर्चों पर वो परेशानी झेल रहा है, उठा रहा है। इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर है, खैबर पख्तूनख्वा में बौखलाए हैं टीटीपी के खूंखार आतंकी। जैसे अभी दानिश ने कहा कि ये जो टसल है ये पिछले कुछ दिन में तेजी से बढ़ी है। ऐसे में रांजिंदा से डेरा इस्माइल खान जा रही बस में सीधे तौर पर आग लगा दी गई। आतंकियों ने बस रोककर यात्रियों को जमकर प्रताड़ित भी किया है। आतंकियों ने बस रोककर जबरन यात्रियों को उतार लिया। बस जलाने के बाद टीटीपी के आतंकी मौके से फरार भी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के दक्षिणी जिलों में कानून व्यवस्था चौपट है, जिसका सीधा असर सीधे आम लोगों पर पड़ रहा है। कर्नल सोढी। बिल्कुल रत्ना जी, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, क्योंकि पीओजेके के लोगों को बेसिक सहूलियतें नहीं मिली हैं, तो उनका आक्रोशित होना तो बिल्कुल जायज है, क्योंकि हर इंसान एक डिग्निफाइड जिंदगी जीना चाहता है। उसे बेसिक चाहिए होते हैं एक जिंदगी जीने के लिए। लेकिन ये चीजें पीओजेके में क्या पूरे पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है चित्राल। कुछ हफ्ते पहले चित्राल में आटा का भाव 1200 रुपए किलो हो चुका था वहां पे। तो अब सोचिए कि जिस जगह में 1200 रुपए किलो के आटे के भाव से आदमी अगर कुछ खरीदता है, वो कितने दिन जीवित रह पाएगा। तो ये जो पाकिस्तान हो या पीओजेके हो, यहाँ पे जो त्राई मची हुई है, ये सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत ने 1947 से लेके आज तक कभी अपने आवाम के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने सिर्फ यही सोचा, मैं अपनी जेबें कैसे भरूं, मैं ऐशो आराम की जिंदगी कैसे जीऊं। अगर पाकिस्तानी हुकूमत ने कभी अपनी आवाम के बारे में सोचा होता, आज पाकिस्तान में इतने बुरे हाल नहीं होते। यही तो बदकिस्मती पाकिस्तान के लोगों के आगे है। और इन सब के बीच में एक और परेशानी है जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक झेल रहे हैं। पाकिस्तान में 2 ईसाई परिवारों पर भीड़ का कहर टूटा है। हमले में बुजुर्ग की मौत की खबर मिल रही है। 5 लोग ऐसे हैं जो कि जख्मी हुए हैं। दरअसल जानकारी ऐसी मिल रही है कि जो ईसाई परिवार हैं, ईसाई समुदाय के जो लोग हैं, उन पर कुरान की बेअदबी का आरोप लगाया गया और ऐसे में भीड़ का गुस्सा जो था वो इन ईसाई परिवारों पर टूट पड़ा। ईसाइयों की पिटाई कर उनके घर, उनके फैक्ट्री में आग लगा दी गई। ईश निंदा के आरोपों पर घर में तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। उन्मादी भीड़ ने पुलिस पर भी पत्थर और ईंटें फेंकी, यानी कि पुलिस जब कंट्रोल करने के लिए पहुंची उन पर भी हमला हुआ। पूरी तरह से कानून व्यवस्था ठप है। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। पंजाब प्रांत के सरगोधा जिले के मुजाहिद कॉलोनी की ये पूरी घटना है। ये घटना कैसे घटी, अभी का अपडेट क्या है, एक रिपोर्ट देखते हैं। मजहब की लड़ाई, टारगेट पर पहले हिंदू अब ईसाई। ईश निंदा कानून का फंदा, बेकसूर के घर पर हमला। ईश निंदा का इल्जाम,
पाकिस्तानी ऐसे बने हैवान। पाकिस्तान में मजहबी युद्ध ईसाइयों के विरुद्ध। इस तस्वीर को हम दिखा नहीं सकते क्योंकि इतनी क्रूर, इतनी विभत्स, इतनी निर्दयी, इतनी अफसोसनाक है जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता, जिसे देखने के बाद कलेजा मुंह को आ जाए। लेकिन उन्मादी भीड़ की करतूत को यूं समझिए कि एक शख्स कट्टरपंथियों के चंगुल में फंस जाता है, फिर बेतहाशा मारा जाता है, लाठी डंडों से पीटा जाता है, ईंट पत्थरों की बारिश होती है। शख्स कभी इधर भागता है तो कभी उधर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जिस तरफ जाता है जालिमों की हर तरफ फौज मुस्तैद है और सिर्फ ईंट पत्थर और लाठी डंडों से ताबड़तोड़ हमला होता रहता है। पूरी घटना पाकिस्तान के पंजाब सूबे के सरगोदा जिले की है, जहां एक ईसाई शख्स पर कुरान की बेअदबी करने का आरोप है। फिर क्या था, जरा सी देर में पगलाई आतंकियों की फौज ईसाई के घर आ धमकी। पहले घर में मौजूद हर शख्स को जमकर पीटा गया, फिर घर के सामान को तोड़ा गया और जब इतने से भी दिल नहीं भरा तो घरों में आग लगा दी गई। जमीन पर अधमरा ये शख्स जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है और कट्टरपंथियों की जमात जमीन पर अधमरे शख्स पर ईंट पत्थर, जूतों और लातों से बेतहाशा मार रही है। इसी शख्स के बगल में खड़ा एक शख्स मजहब के नाम बौखलाई भीड़ से विनती गुजारिश हाथ जोड़कर जिंदगी की भीख मांग रहा है, लेकिन इंसानी शक्ल में हैवानों पर हैवानियत पूरी तरह से गालिब हो चुकी है। अब जरा दूसरी तस्वीर को देखिए। ये जूते की फैक्ट्री है जहां उन्मादी भीड़ में यहाँ भी उपद्रव किया। पहले ईशिंदा के आरोपी ईसाई के घर में आग लगाई गई, फिर जिस जगह पर ईसाई काम करता था उसे भी आग के हवाले कर दिया गया। आग लगाने से पहले जिसको जो हाथ लगा उसको लूट ले गया। देखिए ये भीड़ कैसे जूते को लूट रही है। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस बल वहां पहुंचा तो जरूर, उन्होंने इलाके में घेराबंदी करके 2 ईसाई परिवारों को सुरक्षित स्थान पर भेजा। इसके बाद पुलिस ने करीब 25 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। हमले में ईसाई समुदाय के 5 लोगों को गंभीर रूप से घायल हुए। वहीं पत्थरबाजी में 10 पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। फिलहाल सभी जख्मियों का इलाज जारी है। बहरहाल आतंक परस्त पाकिस्तान में आतंकियों, दहशतगर्दों, कट्टरपंथियों और कठमुल्लाओं का बोलबाला जारी है, जहां ईसाइयों, हिंदुओं, अहमदिया मुसलमानों और शियाओं के लिए मुल्क जहन्नम बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कुरान की बेअदबी का आरोप लगाकर लोगों की जान ले ली गई, लेकिन कोई मजहब नहीं कहता कि किसी की जान ले ली जाए। साथ ही साथ फिर से अंधेरे में डूबेगा कंगाल पाकिस्तान, ये भी एक खबर मिल रही है। कंगाली में अब बिजली को भी तरसेगी वहां की आवाम। बिजली कंपनी के इलेक्ट्रिक ने इसकी जानकारी दी है, बिजली कटौती की चेतावनी दी है। बकाया भुगतान नहीं अगर हुआ तो के इलेक्ट्रिक कंपनी को नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। के इलेक्ट्रिक कंपनी का अरबों रुपए का जो बकाया है वो अगर उसे नहीं मिलता है तो फिर यहाँ बिजली कटौती की मार भी लोग झेलेंगे। जल एंड सीवरेज बोर्ड पर के इलेक्ट्रिक का 5 बिलियन रुपए बकाया है। बकाया भुगतान न होने पर सिंध में गुल हो सकती है पूरी तरह से बत्ती, यानी कि गर्मी एक तरफ और दूसरी तरफ ये बिजली की कटौती। सिंध प्रांत के कराची शहर में कभी भी हो सकता है ब्लैकआउट। दानिश, 2 खबरों पर जल्दी से जानकारी। एक तो ये कि मजहब क्या किसी की जान लेने के लिए कहता है, जो इससे पहले हमने खबर दिखाई, साथ ही साथ क्या पाकिस्तान के लोग ब्लैकआउट भी झेलेंगे? बिल्कुल, कोई मजहब आपको जो मजहब आता है, जो धर्म होता है वो आपको इंसानियत और मानवता सिखाने के लिए होता है। कोई धर्म किसी पर अत्याचार, जुल्म, ज्यादती के लिए नहीं होता है। और दूसरी खबर जिस तरीके से आ रही है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अब बिजली गुल हो जाएगी, उसकी वजह है कि कई बिलियन का डॉलर का जो कर्ज सिंध प्रांत के जो सूबे की सरकार है उस पर लगातार बढ़ता जा रहा है। उसका बकाया अब तक चुका नहीं पाई है, जिसके एवज में वहां पर दूर दूर तक आसार दिखते हैं नहीं। यूके देवनाथ सर, अभी तक तो रोजी रोटी का संकट था, खाने के लाले पड़ रहे हैं और ऊपर से बिजली का संकट, गर्मी इतनी ज्यादा है। देखिए, पाकिस्तान में जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है टोटली फेल हो रही है। उनको ये समझना पड़ेगा कि देश को आगे चलाने के लिए सबसे पहले प्रोडक्शन की जरूरत है। हाँ। अब पाकिस्तान में होता ये है कि बिजली या तो प्रोडक्शन लो है या जो बिजली है वो दूर दराज के क्षेत्रों तक ट्रांसमिशन प्रॉब्लम है। जहां थोड़ी बहुत बिजली पहुंच जाती है उसकी कटौती बहुत ज्यादा करनी पड़ती है क्योंकि लोग ज्यादा हैं और बिजली की सप्लाई कम है। इससे भी बड़ी भयंकर बात यह है कि लोग जो हैं उनको बिजली का बिल जो पे करना पड़ता है वो पिछले 1 साल में कहीं पे दुगुना, कहीं पे 4 गुना हो गया है। अच्छा, लोगों की वहां पे कमाई नहीं है
जो आमदनी के साधन है आम आदमी के, एकदम वो ठीक सब आप कह रहे हैं, गायब हो आमदनी चुके का हैं। साधन है नहीं। पाकिस्तान को तो यूं भी आदत हो गई है कर्ज के बोझ तले जीने की, तो फिर कैसे बकाया चुकाया जाएगा कर्नल सोढी? रचना जी देखिए, कर्ज लेना एक बात होती है, लेकिन उस कर्ज को ठीक जगह लगाना सबसे अहम होता है। आईएमएफ ने 23 बारी पाकिस्तान को लोन दिए, लेकिन ये सारे जो पैसा है, जो अरबों डॉलर के उसमें था, ये सारा पैसा या पाकिस्तानी सेना के जनरल खा गए या फिर पाकिस्तान की हुकूमत जो उस वक्त शासन करी थी उसके नेता खा गए। और जो वहां की आवाम है उसको कुछ नहीं मिला। तो वहां पे कोई फैक्ट्री है नहीं, क्योंकि वहां पे लोन्स मिल नहीं सकते, पैसा है नहीं, पाकिस्तान के बैंक बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो आवाम करे तो करे क्या? ऊपर से ये जो बिजली की प्रॉब्लम है, वहां पे जो बिजली जो कुछ थोड़ी बात बहुत ये होती है है, कि ये पहली परेशानी नहीं है, बेसिक सुविधाएं लोगों के पास नहीं है, बुनियादी जरूरतों के लिए अब वहां की आवाम तरस रही है। एक तरफ पाकिस्तान की आवाम, दूसरी तरफ पीओके के प्रदर्शनकारी, चारों तरफ सिरदर्दी इस वक्त पाकिस्तान सरकार के लिए। कर्नल सोढी, साथ ही साथ यूके देवनाथ सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दानिश आपका भी शुक्रिया इन सभी खबरों पर अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, लौट रहे हैं।